मुश्किल दा हल सतगुरुए, कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरुए। सतगुरु रहनुमा मुर्शिद, अज्ञान के अंधकार बड़े मनों में ज्ञान का सूरज बनकर आने वाले सतगुरु को शीश झुकाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। फरवरी महीने की खबरों के साथ मार्च महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अदिति। नमस्कार, धन्यवाद। हमें मिले हैं तो हम कदर जान लें इनकी, ये हीरे मोती सभी को नहीं मिला करते। खुश नसीब हैं वो जिन्हें ज़िंदगी की राहों में ऐसे रहबर का साथ मिला, जिनके मिल जाने से ज़िंदगी के हर मरहले आसान हो गए। जी हाँ, आज हम खुश नसीब हैं अपने सद्गुरु की बदौलत। सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें कदम कदम पर संभालता है, संवारता है और हर मुश्किल को आसान बना देता है। तो आइए जुड़ते हैं सबसे पहले बाबा हरदेव सिंह जी की दिव्य वाणी से। दिव्य वाणी। जो शिक्षाएं दी गई हैं कि गुर सिख गुरदे अख नाल वेखे, गुरदे कंन नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो गुरसिख गुरु की आंख के साथ देखता है, फिर कोई नीचा कोई बेगाना पराया नज़र नहीं आता है। किसको हम तुच्छ करके नहीं देखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ करके नहीं देखते हैं। एक दास होने की भावना ये मन में ये पैदा हो जाती है और गुरदे कंन नाल सुनदा है। गुरु भी एक उस्तति सुनना चाहता है, एक निंदा बखीली नहीं। इसी प्रकार से अगर गुरसिख के भी वही कान हो जाएं, उन्हीं कानों से सुने तो वाकई ही वो भी उस्तति ही सुनेगा, उसकी यही मन में चाहना रहेगी। वो ज़ुबान से भी निंदा बखीली की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो कानों के द्वारा भी निंदा बखीली सुनने का उसका भाव नहीं होगा। और इस प्रकार से फिर ज्ञान रूपी सरोवर में से हीरे मोती चुन लेता है, माला माल हो जाता है। इस कदर ये महापुरुष संत जन भक्त जन ये संदेश ये युगों युगों से देते आ रहे हैं। दिव्य वाणी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से महाराष्ट्र का 55वां प्रांतीय निरंकारी संत समागम 11, 12 व 13 फरवरी को वर्चुअल रूप से प्रसारित हुआ और देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं ने घर बैठे इसका भरपूर आनंद उठाया। न्यूज़ डिवाइन के पिछले एपिसोड में हमने महाराष्ट्र के समागम की तैयारियों को नज़ारा देखा। इस एपिसोड में चलिए देखते हैं गुरु वंदना सहित इस समागम के तीनों दिनों की सुंदर झलकियाँ। महाराष्ट्र का प्रांतीय निरंकारी संत समागम निरंकारी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण समागम रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट के मद्देनजर ये समागम भी वर्चुअल रूप से ही श्रद्धालुओं के घरों तक पहुंचता रहा। इस वर्ष भी मुंबई समागम 11, 12 व 13 फरवरी को होना निश्चित हुआ तो श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर आ गई और इसी के साथ ही कोविड के तहत निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए मुंबई में महाराष्ट्र के 55वें प्रांतीय निरंकारी संत समागम की लघु रूप से तैयारियां शुरू हो गईं। इन तैयारियों के अंश आपने न्यूज़ डिवाइन के पिछले एपिसोड में देखे। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी इस समागम का प्रसारण मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन से ही होना निश्चित हुआ। 6 फरवरी को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और परम पूज्य महात्मा रमित जी का आगमन मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर हुआ। भाव विभोर संगतों ने अपने सद्गुरु के पधारने पर भावभीना स्वागत किया। इस शाम सद्गुरु के आगमन से चैम्बूर सत्संग भवन पर 2 साल बाद मानो रौनकें बहारें आ गईं। सप्रेम का सागर आज स्वयं यहाँ मौजूद है। जी हाँ, महाराष्ट्र के 55वें निरंकारी संत समागम के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन पवित्र आगमन मुंबई के धरती पर हो चुका है।
समागम का पहला दिन 11 फरवरी समागम का पहला दिन। इस दिन समागम स्थल पर श्रद्धा भक्ति का सैलाब उमड़ रहा था। रंग बिरंगे स्थानीय वेशभूषा में सुसज्जित श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते नृत्य करते हुए अपने सद्गुरु के आने का इंतजार कर रहे थे। जब सद्गुरु का आगमन हुआ तो चारों ओर खुशियां छा गईं। सद्गुरु के दिव्य आगमन हम सभी के बीच हो रहे हैं और साथ में परम श्रद्धेय महात्मा रमित जी भी अपनी भीनी भीनी मुस्कानों द्वारा सभी साथ संगत को पुलकित करते हुए, निर्मल करते हुए, और ये वही पल है जिनको हमें वर्षों वर्षों से इंतजार था। बिल्कुल हम अपने दिल में इन पलों को समाये रखे, समेटे रखे, और पीछे जो ढोल ताशे नगाड़े संगीत बज रहा है ये इस बात का प्रतीक है कि इस खुशी को हम शब्दों द्वारा बयां नहीं कर सकते। गुरु माता जी भीनी भीनी मुस्कानों द्वारा अपने नजरे करम हम सभी के ओर डालते हुए, और ये बिल्कुल ही फूलों से सुसज्जित पालकी सत्संग स्थल की ओर बढ़ रही है। और पहली बार एक महिला सेवादार सद्गुरु की इस पालकी को समागम के स्थल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सद्गुरु माता जी अपने दर्शनों द्वारा हम सभी को निहाल कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा की निराली छटा को निहार कर जहाँ एक ओर अपने घरों में समागम को देखते श्रद्धालु आनंदित हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चैम्बूर सत्संग भवन में उपस्थित श्रद्धालु अपनी खुशी का प्रकटाव कर रहे थे। ये पहली बार ही हुआ है कि कोई महिला सेवादार इस तरीके से सद्गुरु माता जी की पालकी को अग्रसर करे। हम सुनना चाहेंगे कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा। ये तो इनकी रहमत है कि ये करवा लेते हैं, वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। ये बस बख्शिश है जो इन्होंने की है, और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज सोनियाचा दिनो बरसे अमृताचा घनू, हरी पाहिला रे हरी पाहिला। वैसे तो हम सद्गुरु के साथ जुड़े ही हैं 2 सालों से ज्ञान चर्चा के माध्यम से, वर्चुअल रूप से, लेकिन आज इस तरह साकार रूप में सद्गुरु को देखने के वो नज़ारे ही कुछ अलग है। सद्गुरु के आसन पर विराजमान होने के पश्चात सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु माता जी के मानवता के नाम संदेश से हुआ। तत्पश्चात मंच से भक्ति भरे गीतों, आध्यात्मिक व्याख्यानों तथा कविताओं के माध्यम से विश्वास, भक्ति व आनंद के संदेश दिए गए। शरण में आके हमें जिंदगी मिली है। सद्गुरूंच्या विश्वासास पात्र होण्यासाठी दास भावनेने युक्त होणे गरजेचं आहे। मानवता ही मानव का गुण है, काश हम मानव बन पाए। क्या बात है। बाटें दुख दर्द दूसरों के, हाँ बाटें दुख दर्द दूसरों के, काम सभी के हम आए। हाँ क्या बात है। तेरे दर पे आके खुदा पा लिया है कि मंजिल का पता पा लिया है। तो आइए, अब समय हो चुका है जिसका हमें इंतज़ार था, सद्गुरु की अनंत रहमतों को प्राप्त करने का। महाराष्ट्र के 55th निरंकारी संत समागम के आज पहले दिन, जहाँ हम सभी ने ये महापुरुषों के वचन, गीत, कविताओं में भक्ति का रास्ता, जो विश्वास जब तक मन में ना हो असली भक्ति नहीं हो पाती, और यही भक्ति आगे हमको आनंद की अवस्था तक ले जाती है। दातार सभी पे कृपा करे कि भक्ति को मजबूत करते हुए सब अपना जीवन जीते चले जाएं। समागम का दूसरा दिन 12 फरवरी शनिवार महाराष्ट्र समागम का दूसरा दिन रहा। तो समागम के इस दूसरे दिन की शुरुआत हुई सेवा दल रैली से। समागम स्थल पर सेवा दल के सदस्य वर्दी धारण कर विभिन्न सेवाओं में समर्पण और निष्काम भाव से जुटे हुए दिखाई दिए। सद्गुरु की कृपा से ये सेवाएं पाकर सेवा दल के भाई बहन स्वयं को धन्य समझ रहे थे। ये जो सेवादल रैली हो रहा है 3 साल बाद हो रहा है, और इसका जो एक्साइटमेंट है इट इज़
शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि 3 साल से तो हम घर से कर रहे थे, वो भी आनंद था, बट ये जो आनंद है बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आज 55th महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम के अवसर पर जो ये फिज़िकल रूप में जो ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये बहुत ही ओवरवेलम हूँ कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि ये रैली पहले की भांति विशाल ना होकर लघु रूप में ही आयोजित की गई, जिसमें कोविड के सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में सेवा दल के भाई बहन उपस्थित हुए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं वो घड़ी आ चुकी है, वो आनंद की घड़ी आ चुकी है जब सद्गुरु माता जी स्वयं अपने दर्शनों से सभी सेवादल भाई बहनों को निहाल कर रहे हैं। साथ ही में हम देख सकते हैं आदरणीय परम पूजनीय महात्मा रमित जी जो सद्गुरु के साथ सभी को दर्शन दे रहे हैं। सद्गुरु माता जी ने पालकी पर खड़े होकर सभी सेवा दल पर भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई। सद्गुरु के दिव्य दर्शन पाकर सेवा दल में नए उत्साह और खुशियों का संचार हो उठा। सेवा दल रैली के दौरान सारा का सारा चैम्बूर सत्संग भवन एक लघु समागम ग्राउंड के रूप में नजर आ रहा था। सेवा दल द्वारा पीटी परेड, मार्च पास्ट, सद्गुरु प्रार्थना आदि की गई, जिसमें सेवा दल का अनुशासन देखने को मिला। इसके अलावा सेवा दल के भाई बहनों ने भक्ति व सेवा से संबंधित अनेक रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से सद्गुरु के समक्ष अपने भाव प्रकट किए। सेवा दल रैली का प्रसारण भी लाइव रूप में ही किया गया, जिसका घर बैठे सेवा दल तथा श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। सद्गुरु माता जी ने सभी सेवादारों को सेवा भक्ति का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्रदान किया। सेवा दल रैली के बाद दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन का सत्संग कार्यक्रम भी विश्वास, भक्ति और आनंद पर आधारित रहा। आओ सभी मिलके बैठे, दीवारे सभी गिरा डाले। सासंगजी, जीवनामध्ये सद्गुरूची का आवश्यकता आहे? माझे 2 डोळे हजारो लोकांचा चेहरा पाहतील, पण माझे 2 डोळे स्वतःचा चेहरा पाहू शकत नाहीत। मग मला माझा चेहराच पाहायचा असेल तर त्याला आरशाची आवश्यकता आहे, आरशाची गरज आहे। तशाप्रमाणे सासंगजी परमात्मा एवढ्या जवळ आहे, त्याला सद्गुरूपी आरशाची गरज आहे। सद्गुरूपी आरशाशिवाय त्याचं दर्शन होऊ शकत नाहीये। गुरु का परिभाषा ये भी बताया गया है कि जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है, गु नाम अंधेरा रू नाम प्रकाश, प्रकाश में रख देता है। सद्गुरु हमारे आपके सोच को दिशा देते हैं, समझ देते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। ये परमात्मा जो अंग संग अब दिखता है उससे प्रेम है, और यही फिर बात जहाँ प्रेम की बात होती है, ये ओत प्रोत भी मामला होता है। जहाँ भक्त वहाँ उसी रिश्ते में भगवान भी, और ये भक्ति कड़ी। तो इस तरह ही जब अपने मन से एक सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हुए ही भक्ति के ऊपर रहेंगे तो जीवन में जहाँ विश्वास भी और बढ़ता ही जाएगा, वहीं एक आनंद की अवस्था भी प्राप्त होती जाएगी। समागम का तीसरा दिन 13 फरवरी रविवार का दिन समागम का तीसरा दिन था। समागम स्थल पर स्थान स्थान से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए सीमित रूप में व्यवस्थाएं की गई थी। सभी को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे। लंगर में सेवादारों द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही थी, तो ग्रीन रूम में गीतकार, संगीतकार अपनी रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा समागम के समुचित प्रसारण हेतु IT, स्टूडियो, ग्राफिक्स, सबटाइटलिंग, स्टेज सेवा आदि के सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में तन्मयता से जुटे हुए दिखाई दिए।
सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से जिस तरह से हमने 3 दिन के संत समागम का आनंद उठाया और विचारों को श्रवण किया, इस समागम को साकार रूप देने के लिए विविध जो सेवाएं निभाई गई थी, आइए रूबरू होते हैं उन महात्माओं से जिन्होंने इन सेवाओं में अपना योगदान दिया। इस साल हम यही देख रहे हैं कि सच्चे पातशाह जी ने हमें लाइव वर्चुअल संत समागम बख्शा और पिछले साल से ज़्यादा मात्रा में सेवा यहाँ पर हमें करने का अवसर मिला। दास ने भी बचपन से ही समागमों का रूप देखा, सेवल की रैलियाँ देखी, लेकिन कल की रैली की जो खुशी हमें मिली थी वो तो सबसे बड़ी थी, सबसे हटकर थी, क्योंकि हमें ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि हमने सेवल की रैली की और उसके बाद पूरा समागम का भी हमने बैठकर आनंद लिया और उसके पश्चात सच्चे पातशाह जी के दर्शन भी हुए, खुल कर के दर्शन हुए, बिल्कुल नज़दीकी से दर्शन हुए। तो ये सारी कृपा जो सच्चे पातशाह जी ने सेवल को महात्माओं को बख्शी है। तो वाशी भवन में बहुत सारे महात्मा इस बार आए, तो हमने सबसे पहले जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, तो हमने पहले इनके RT-PCR मंगाए थे, RT-PCR चेक किए गए। उसके बाद में वहाँ पर एंटीजन जो किया था, एंटीजन की टेस्ट भी करवाई और उसके बाद में फिर महात्माओं को इन किया गया। दातार ने लंगर की सेवा बख्शी है, जिसमें ये सारी सेवा दल की बहनें और कुक महात्मा सब मिलके रहमत बख्शिश कर रहे हैं। और जब महापुरुष खुश होकर खाते हैं, परवान करते हैं, शुक्र निकलता है दातार का कि आप जी ने ऐसा मौका बख्शा कि इस रूप में सबकी सेवा हो पा रही है। प्यार से, नम्रता से, सेवा भावना से सबके लिए यहाँ पर लंगर पक रहा है। इनकी बहुत कृपा है जो हमें ऐसे ही संसार में विचरना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पहले किसको भोग लगाना है, पहले कैसे प्यार से खिलाना है, बनाना भी है और खिलाना भी है। बड़ी कृपा है जो हमें ये लंगर में सेवा मिली है। आज आम्ही ही फुल मार्केट एक 40 ते 50 फुल मार्केटचे व्यापारी आहोत आणि सद्गुरू माताजींच्या स्टेज डेकोरेशनची सेवा करण्याचा आम्हाला मौका प्राप्त होता है। हम यहाँ पे CCTV एंड इंटरनेट का सेवा जो कर रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग की हर घर घर पे कैसा महापुरुष तक पहुँच जाएगा, ये हमारा प्रयास रहता है और माता जी का बहुत शुक्रिया कर रहा है कि आज ये सेवा बख्शी है। यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं जो लगातार दिन रात माता जी की इस समागम की खुशियों की सेवा करती रहती हैं। तो इन सब संतों की ये जो निरंतर सेवा है, दिन रात की सेवा, उसके साथ जो भी उनको सपोर्ट लगता है खान पान का, वो सेवा सब यहाँ से होती है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम सद्गुरु माता जी का, जिन्होंने ये समागम के रूप में रहमतें बख्शी है और ये सेवा बख्शी है। समागम के अन्य दोनों दिनों की भांति तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी समागम के शीर्षक पर आधारित गीतों व व्याख्यानों की लड़ी सजी रही। इसके अलावा तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहा कवि सम्मेलन। आइए देखते हैं समागम के तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तो आज सद्गुरु माता जी की कृपा से निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान की दात जो मिलती है, तो ब्रह्म की प्राप्ति से भ्रम की समाप्ति हो जाती है। सद्गुरु पर विश्वास करे तो, सद्गुरु पर विश्वास करे तो खत्म होगा रोना धोना, जो होगा अच्छा ही होगा, इसकी मर्जी से है होना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सोना ख्याल। सत्संग जी, ये जो नज़ारे बने हुए हैं, ये जो रहमतें बनी हुई हैं, और आज तीसरा दिन 55वें महाराष्ट्र के समागम का, और सत्संग जी ये सदरू का कृपा, सदरू की रहमत, मुंबई सत्संग जी फिर इस बात का भी सत्संग पहला गवाह बन गया। यहाँ पर सामूहिक एंगेजमेंट्स हुई और वो भी सत्संग सदरू ने वो नज़ारा हमको दिखाया। तो वो सत्संग जी एक देखते ही सत्संग बात बनती है कि वाकई में अकला सोचा पहुँच ना सकन मेरा दी बेहदी थे। तो सदरू के चरणों में यही अरदास है, सच्चा पातशाह मेहर करो,
रहमत करो। ये जो प्यार का कारवां है ये इसी प्रकार से और बढ़ता जाए। एक बड़ा कमाल का फैक्ट है, सपने में हम कभी अपना चेहरा नहीं देख सकते। ये एक प्रूवन फैक्ट है और ऐसा होता भी है। कभी भी ध्यान देंगे तो हम सपने में अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो बस हमें पता होता है कि हम हैं पर चेहरा नहीं देख सकते। और इस संसार के अंदर भी हमें अपना असली चेहरा दिखाने के लिए हमें सद्गुरु चाहिए होते हैं। जाणूनिया घे नरा तू आपुले मुक्तिधाम, जाणूनिया घे नरा तू आपुले मुक्तिधाम, कशासाठी आला जगी काय तुझे काम, कशासाठी आला जगी काय तुझे काम। कि कैसे हमने हर पल में अपने विश्वास को बनाए रखना है इस दातार पे, और ऐसे ही इस निरंकार के आश्रय ये सारे मानवीय गुण हमारे अंदर जब आ जाते हैं, एक दिल से सच्चा प्यार इस प्रभु परमात्मा के लिए भक्ति रूप जीवन का वो आनंद की ओर ले जाते हुए, तो कैसे हम कोशिश हर पल यही करें कि चाहे कुछ भी हो आसपास, हमने अपना संतुलन मन का उस तरह बना के रखना है कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार से ऊपर कुछ नहीं, तो कुछ भी है वो इतना डिस्टर्बिंग फिर नहीं लगता और ये आनंद मन में कायम रहता है। गुरु वंदना। गुरु वंदना के अवसर पर श्रद्धालु कलाकारों ने सद्गुरु के समक्ष अनेक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने प्यारे सद्गुरु की वंदना की। कि नृत्य कला, अभिनय, संगीत इत्यादि माध्यमों द्वारा मानव मात्रा के लिए वही संदेश दिया जा रहा है जो 3 दिन में गीत, विचार, कविताओं के माध्यम से दिया गया। गुरु और भक्त का अनूठा बंधन, सद्गुरु का अभिवादन, सद्गुरु का धन्यवाद, इसे तो कहते हैं गुरु वंदना। और आज 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिन कहा जाता है, इसी में ही प्रभु और शिष्य का प्यार का रिश्ता, प्रेमा भक्ति का रिश्ता प्रतीत हो रहा है। करे वंदना। अंत में सभी श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त हुए। समागम के 4 दिनों के सत्संग कार्यक्रम का जहां चैम्बूर सत्संग भवन के प्रांगण में लगाई गई स्क्रीन के सामने बैठे श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया, तो वहीं घर बैठे श्रद्धालु भी इस समागम को देखकर भरपूर आनंदित होते रहे। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें सभी को मौका मिला है यहाँ पर माता जी के आशीर्वाद लेने का। सद्गुरूच्या कृपेने हा एक अलौकिक क्षण आमच्या जीवनामध्ये आला। खूप 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 आभार आहे, खूप शुक्राना आहे सद्गुरूचा। थैंक यू सो मच माता जी, आप हमारे घर आए, आपने आके खुशियाँ दी। दासी यही अरदास करती है कि सच्चा पातशाह आप हमेशा मेरी आपके दर पे तोर निभ जाए। आणि संतजनांनो, खरोखर या सद्गुरूच्या कृपेमुळे आणि या संतांच्या दर्शनामुळे आज पुन्हा या 3 दिवसापासून आपल्या घरात दिवाळी दसरा साजरा होतोय। संतजनांनो, पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए ये समागम होता है कि सबको खुशियाँ मिले और आनंद की अवस्था बनी रहे। पिछले साल की बात थी, इस साल भी हमने परिवार के साथ वर्चुअल माध्यम से समागम का आनंद लिया और आज गुरु वंदना का भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो वही सद्गुरु के लिए वो शुक्राना का भाव भी हर वक्त निकलता रहा है। किस प्रकार महात्मा छोटे छोटे घरों में रहकर भी इस समागम का आनंद ले रहे हैं। समागम जवळ आले तर आम्हाला फार खुशी झालं आहे। संतांच्या घरात आम्हाला फार आनंद येत आहे। महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम के अवसर पर बच्चों ने घर बैठे बैठे ही वर्चुअल किड्स एग्जीबिशन का आनंद लिया। आज हम आए हैं नासिक जोन के वसी ब्रांच में, जहां संतजन, भक्तजन, श्रद्धालु गुरु का आगमन नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए कर रहे हैं। संत समागम तुमच्याही घरी, आमच्याही घरी। थैंक यू सद्गुरु माता जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि अगर हम अपने आप को निखारना चाहते हैं
तो वो निखार इस परमात्मा से जुड़कर ही आ सकता है। और इसके लिए सतगुरु ने हमें जो ज़रिया दिया है वो है सत्संग। जी हाँ, पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से सत्संग कार्यक्रमों पर विराम लगा था, लेकिन तब सतगुरु ने सत्संग हमारे घरों तक पहुंचा दिया और अब कोहरे के बादल छट गए हैं, रास्ते साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। आपको पता भी है कि सत्संग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। तो पिछले महीने किस तरह से ये अनमोल सौगात हमारी झोली में आई और कहां-कहां पर सतगुरु ने रहमतों की बरसात की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से फरवरी के महीने में खुले रूप में सत्संग कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। 23 फरवरी 2022 को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर लघु रूप में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान संत निरंकारी मिशन की ओर से सार्वजनिक रूप से सत्संग कार्यक्रमों के आयोजन की उद्घोषणा की गई। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने सभी को शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद प्रदान किए। सत्संग कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले 27 फरवरी रविवार के दिन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। मैं संदीप खन्ना और मेरे साथ है न्यूज़ डिवाइन की टीम और हम आ पहुंचे हैं समालखा गन्नौर समागम ग्राउंड में, जहां 2 साल के पश्चात इन श्रद्धालु भक्तों को अवसर मिल रहा है सतगुरु माता जी के पावन दर्शनों का और अनेक भक्तों के भाव श्रवण करने का। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये जो संत महात्माओं का इतना आने वाला हुजूम है, ये बड़ी श्रद्धा प्यार से अपने आप को यहाँ पर 2 साल के पश्चात यहाँ पर लेकर के आए हैं और आज ये प्राप्त करेंगे सतगुरु माता जी का पावन आशीर्वाद, उनके सानिध्य में उन भक्तों के आशीर्वाद और पावन शब्दों को श्रवण करने के लिए। तो इनके बीच चलते हैं, इनकी खुशी को इन्हीं से जानने के लिए इनके समीप चल के इनसे मिलकर बात करते हैं। जी, दासी उत्तम नगर से आई है और दासी का नाम अश्मिता खन्ना है। अभी बस से उतरे ही हैं और बस अब तो आंखों को यही तलब हो रही है कि जल्दी से सतगुरु के दर्शन हो जाए। 2 साल के बाद ऐसा फिर से मौका आ रहा है कि हम खुल के दोबारा से इस रूप में दर्शन कर पाएंगे माता जी का। बहुत बहुत दिल को खुशी है। दासी का नाम मधु है। दासी पंजाब लुधियाना डेलों से साथ संगत आई है। सतगुरु ने बुलाया है, आई कैसे दर्शनों के लिए। सतगुरु ने कृपा की है, बख्शिश की है, रहमत की है। 2 साल बाद सत्संग हजूर के दर्शन किए हैं। गुरदर्शन दा फल है बड़ा, मन नू पाक बनांदा है। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं दिल्ली कैंट से आया हूँ यहाँ पर गन्नौर में समागम के लिए और साथ संगत जी बहुत ही रूह गदगद हो जा रही है कि सतगुरु के दर्शन करने का मौका 2 साल के बाद दोबारा पुनः प्राप्त हुआ है और पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही हैं जब 2019 में समागम के लिए आए थे और आज पुनः सतगुरु के चरणों में वो नमस्कार करने का जो मौका प्राप्त हुआ है, इसके लिए सतगुरु का लख लख धन्यवाद। आज इतने समय बाद 2 साल 2.5 साल के इतने लंबे पीरियड के बाद माता जी के दर्शन करने को मिले, वो रूह की जो तृप्ति हुई है आज वो शायद 2.5 साल से साकार रूप के जो दर्शन नहीं हो रहे थे वो मिले हैं। माता जी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं भी। आज 2 साल बाद, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज गुरु के दर्शन करके, साथ संगत के दर्शन करके मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और लंगर का भी अपना ही आनंद और अपना स्वाद आ रहा है। बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना आनंद आ रहा है मेरे को। कोविड-19 का पूर्ण रूप से पालन करते हुए निरंकारी मिशन ने बहुत ही पहल दी है। यहाँ पे भी पूरी कोविड-19 की 2nd डोज और मास्क का पूरा सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते हुए सारा समागम का सब आनंद ले रहे हैं। जो सेवा का जज्बा जाग रहा है, सबको देख करके, महापुरुषों को देख करके बहुत खुशी हो रही है। इस आनंद के लिए कोई शब्द नहीं है, बस इससे आगे और क्या कह सकती है। दासी सेवा बख्शते रहना। कि कितनी कृपा की सतगुरु ने कि हमें फिर से ये सुंदर ये रूप बनाया है, इस समय फिर ये सेवा बख्शी है। नहीं तो 2 साल से तो हम घरों में बैठे थे और हमें साथ संगत बहुत इस चीज़ का कमी महसूस हो रही थी, लेकिन दातार ने कृपा की कि हमें ये फिर सुंदर अवसर दिया है। लॉकडाउन के बाद देश में आयोजित इस पहले सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी श्रद्धालु प्रसन्न दिखे तथा संगतों का उत्साह व खुशी देखते ही बनती थी।
दूर दूर तक नमस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। आसन पर विराजमान सद्गुरु का दर्शन हर भक्त को भक्ति भाव से सराबोर कर रहा था। लगभग 2 वर्षों के बाद अपने सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाकर तथा उनकी मधुर मुस्कान के साथ कृपा दृष्टि पाकर संजन फूले नहीं समा रहे थे। मुख्य मंच पर भक्ति भरे गीतों, आध्यात्मिक व्याख्यानों तथा भावपूर्ण कविताओं का समा बंधा हुआ था, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं के मुखड़े पर सुकून व असीम शांति के भाव परिलक्षित हो रहे थे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी को सद्गुरु माता जी के आशीष वचनों का लाभ प्राप्त हुआ। आज समालखा में यहाँ लगभग 2 वर्षों के बाद आप सभी आए और इस रूप में जो सत्संग हुई, ये 2 सालों के बाद पहली बार ही सत्संग ही है, क्योंकि उससे पहले अगर ऑनलाइन ज्ञान चर्चा हो भी रही थी, वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था सत्संग का, पर सत्संग नहीं थी। तो कैसे हमने जहाँ 2 सालों में चाहे ये सत्संग करने की इच्छा हर एक की, तो जो भी द नेक्स्ट बेस्ट थिंग पॉसिबल हो पाया वो अपने गैजेट्स द्वारा संतों की वाणी को श्रवण किया। और कैसे ये 2 सालों में भी अपने आप को ये निराकार से जोड़े रखा, तो कैसे आज उस रूप में जब सब आए और वो लाइनों में भी दासी देख रही थी कि काफ़ी अगर एक स्माइल्स भी जहाँ देखने को मिली, वहाँ वो खुशी के आंखों से आंसू भी देखने को मिले। और हर कोई उस तरह एक जब पंडाल में एंटर भी कर रहे, तो वो एक जो मन की अवस्था सबके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी झलक रही थी कि कैसे दातार ये हर एक को ये सत्संग से नवाजता चला जाए, क्योंकि युगों युगों से ही ये सत्संग की महिमा तो इतनी हम सब सुनते भी आ रहे हैं। तो ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं कि निराकार से जुड़ना है तो सेवा भी करनी है, सत्संग भी, सुमिरन भी, पर वाकई ही अगर हम ये इसको एक डीप थॉट दें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें से पहलू कमज़ोर है तो भक्ति नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि किस तरह से सार्वजनिक रूप से सत्संग कार्यक्रमों के आयोजन की परमिशन देकर सद्गुरु ने हमें रूहानी आनंद की सौगात बख्शी। इसी प्रकार सद्गुरु की कल्याण यात्राओं की भी शुरुआत हो चुकी है। मार्च के इस महीने में सद्गुरु माता जी ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों के भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचकर वहां के भक्तों को निहाल किया। इसी यात्रा का विस्तृत ब्यौरा आप अप्रैल महीने की न्यूज़ डिवाइन में देखेंगे। फिलहाल पिछले महीने नर सेवा नारायण पूजा के तहत होने वाली सामाजिक गतिविधियों को देखते हैं इस रिपोर्ट में। मानव कल्याण हेतु संत निरंकारी मिशन सदैव ही अग्रणी रहा है। फरवरी के महीने में भी ये सेवाएं निरंतर चलती रहीं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से 23 फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर देश विदेश में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मिशन क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस की अवधारणा पर चलते हुए सदैव स्वच्छता अभियानों को महत्व देता रहा है। 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर भी स्थान स्थान पर सफाई अभियान चलाए गए। 2 साल बंद रहे निरंकारी सत्संग भवनों को साफ किया गया और अनेक सार्वजनिक स्थलों की सफाई मिशन के सेवादारों एवं भक्तों ने संयुक्त रूप से की। जब ये लॉकडाउन लगा तो हमें सेवा का मौका नहीं मिला था, तो अब हमें सेवा का मौका मिला है तो हम आए हैं। ऐसा कितने टाइम बाद ऐसा मौका मिल रहा है? जैसे हो गया पूरा लॉकडाउन में हमने सेवा का मौका नहीं मिला, इस बार मिला तो हम आए हैं। पिछले कुछ समय से मिशन की ओर से वननेस वन परियोजना के तहत देश के विभिन्न भागों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी लड़ी में 23 फरवरी को भी निरंकारी भक्तों एवं सेवादारों ने जगह जगह पर वृक्षारोपण किया एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस लड़ी में 23 फरवरी को संत निरंकारी मिशन के सेवादारों और वॉलंटियर्स ने मंडोरा गांव में वननेस वन की परियोजना को सुचारू रूप देते हुए अनेक पेड़ लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। मंडोरा गांव में सबसे पहले मिशन के पदाधिकारियों ने आए हुए वॉलंटियर्स, सेवादारों एवं गांव के निवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। 2003 से ही साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें ऐसा एक आदेश दिया कि अगर 23 फरवरी को उनके जन्मदिन पर हम कुछ करने का भाव रखते हैं तो ये जो धरती पर हमारे भाई बहन बसते हैं उनकी सेवा की जाए। इस परियोजना के तहत भारत के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निरंकारी मिशन को देख के हम दंग रह गए कि इतने लार्ज स्केल पे और इतना अच्छा अभियान जो निरंकारी मिशन ने सेवा भाव से किया है। हम समझते हैं इस गांव को, हमने तो ये सोचा था इसको हम हरियाणा का एक मॉडल विलेज बनाएंगे गांव वालों के सहयोग से, लेकिन निरंकारी मिशन के आने से हमको लगता है कि हम इसको शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जा सकें। और इसके साथ साथ गांव वालों को इतनी प्रेरणा मिली है, हमारे गांव के सारे लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और सभी लोग बड़ी सेवा भावना से अपना योगदान करने के लिए तत्पर हैं। मेरा नाम सादिका है, मैं झिलमिल से आई हूँ एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू सदगुरु माता जी। हमें आफ्टर 2 years हमें सेवा करने का मौका मिला एंड ट्री प्लांटेशन का मौका मिला, तो लाइक वी आर फीलिंग सो थैंकफुल टू सदगुरु माता जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कोरे का मूड यहाँ पर 10,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 2 महीने से प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। सुंदर रूप से सत्संग जी सभी सेवाएं कर रहे हैं। नांदगांव सेक्टर में, खुड़गांव में भी आज 3,000 पेड़ लगाए जाएंगे। ये सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, सत्संग जी उनके आशीर्वाद से सुंदर रूप से ये काम हो रहा है। आज हम सभी महात्मा सेवा दल बरनाला में वननेस वन परियोजना में आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को समर्पित सेवाएं निभा रहे हैं। 23 फरवरी को ही अनेक स्थानों पर स्पेशल आई चेकअप कैंप्स का आयोजन किया गया। क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट द्वारा इन कैंप्स में आने वाले सभी लोगों की आंखों की अत्याधुनिक मशीनों की मदद से जांच की गई और उनकी आंखों से संबंधित समस्याओं का निवारण किया गया। मिशन की ओर से आयोजित इन कैंप्स में आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच तो निशुल्क थी ही, साथ ही निशुल्क दवाई एवं चश्मे भी वितरित किए गए, जिससे सभी को संपूर्ण लाभ मिल सके। नाम सुरेंद्र कुमार है जी, गांव मंडोरा का शासन। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये फर्स्ट टाइम आई का ये टेस्टिंग का जो चला गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपनी आंखें चेक कराई और यहाँ ये चश्मा मेरे को मिला है, और इससे सदगुरु माता की बड़ी कृपा है। ये जो वननेस वन का और ये आई कैंप का एक जो सदगुरु माता की कृपा से हमारे को गिफ्ट मिला है, ये क्या बताऊँ महापुरुषों, इतनी एक कृपा हुई है कि गांव में, पूरे ही गांव में एक बहुत बड़ा सत्संग उत्सव का माहौल है। पूरा गांव जो पहले बात नहीं सुनता था, अब बिल्कुल आज गांव के कितने ही लोग आके इस मिशन को जानने का प्रयास किया है। यहाँ पेशेंट्स थोड़े गांव के थे तो वहाँ तक अप्रोच करना मुश्किल होता है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं और उनमें अवेयरनेस भी दिखी है आँख के प्रति, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है पेशेंट्स का। आज इस कैंप का आयोजन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन की याद में किया जा रहा है। तो और भी जगह पर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जगह जगह पर ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ कैंप लगा के बहुत बढ़िया लग गया जी। सदगुरु माता जी की कृपा से आज जो आई कैंप बड़े विशाल रूप में अरेंज किया गया है संत निरंकारी मिशन की तरफ से, ये बहुत ही बड़ा जो है ये सहयोग है गरीब लोगों के लिए। आज हमारे पास कम से कम अभी 500 लोग तो ओपीडी हो गए हैं, अभी भी और चल रहा है। माता जी कृपा करें, ऐसे ही ये सेवा देते रहें और हम लोग सब मिलके सेवा करते रहें। मैं सोनिया आज न्यूज़ रिवाइन की टीम के साथ पहुंच गई हूं अहमदाबाद भवन पर। अहमदाबाद भवन पर आई कैंप का भी आयोजन किया गया है। बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पर यह जो कैंप का आयोजन किया गया है तो सबसे अच्छी प्रवृत्ति है कि जन्मदिन पे वैसे तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, पर ये आँखों की रोशनी किसी को देना, जैसे यहाँ करीब 250 पेशेंट फ्री में चेकअप किए गए, उनको फ्री में चश्मे का वितरण किया गया और उन्हीं का मोती का ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण अभियान भी मिशन द्वारा चलाए गए हैं। 23 फरवरी को भी अनेक स्थानों पर आयोजित वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीनेशन की दोनों डोज आवश्यकता अनुसार लगाई गई, जिसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा लिया गया। वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये संबोधन है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के। आपने हमेशा सारा संसार एक परिवार की भावना को बढ़ावा दिया और इसी भावना के तहत दूर देशों में भी मिशन के श्रद्धालु भक्त निरंतर परोपकार के कार्यों से जुड़े हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन द सेक्शन मिशन ओवरसीज। With the blessings of Her Holiness Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, a free eye checkup camp was organized in Bahrain to commemorate the birth anniversary of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj at KIMS Hospital, Al Hassan, Bahrain on February 26, 2022. A brief about the global activities of the mission was given to the hospital, and they showed their willingness to provide continuous support to the activities of the mission in future also. Sant Nirankari Mission has actively been participating in food donation drives, not just in India, but throughout the world. In the month of February, food donation drives were held in Abbotsford, Manila, Tarlac, Concepcion, Philippines, North Carolina, and Seattle. A special food donation drive was organized in Phillipsburg, St. Martin, where a donation of $20,000 was made to a local public school. In the wake of celebrating Baba Hardev Singh Ji Maharaj's birth anniversary, volunteers of the Sant Nirankari Mission participated in tree plantation drives in various parts of the world last month. Over 3,500 trees were planted by the volunteers in partnership with Forest of Bradford. In the last 2 years, all of us have been devoid of physical congregations in our satsang bhavans. With the blessings of Her Holiness Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, and following recent guidelines received from the local governments, satsang bhavans have been reopened in India and many parts of the world. Cleanliness is godliness. Bringing this notion to action, volunteers of Sant Nirankari Mission carried out cleanliness drives in New York, North Carolina, Washington DC, Greater San Francisco, California, and Detroit. In New York City, volunteers got an opportunity to participate in a cleanliness drive at Sri Guru Ravidas Temple on February 27, 2022. The pious Sri Guru Ravidas Temple had sustained some damages in the wake of the 2021 Hurricane Ida. A dedicated team of volunteers helped carry out deep, detailed cleaning, painting, as well as overall organizing of the key areas. A blood donation drive was also organized in Portugal, Spain, in cooperation with the local administrative authorities. All such efforts are diligently planned and humbly executed with the sole aim to further the message of the mission. A timeless message of love, compassion, humility, and oneness. आइए अब देखते हैं इस एपिसोड की स्पेशल रिपोर्ट पे क्या है खास स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं मेघांश।
इस बार हम आपको लिए चलते हैं बीते दौर की यादों में। जी हाँ, एक वो दौर था जहां गुरसिख का अपने सतगुरु पर विश्वास इतना प्रबल हुआ करता था कि सतगुरु के एक इशारे पर गुरसिख अपना सब कुछ समर्पित कर दिया करते थे। समर्पण के इसी भाव से स्वयं को मिटाकर गुरसिख सतगुरु की भांति पूजे गए। शौक साहब का वो शेर है ना कि सदियों जिन्हें फिर ढूंढता रहता है ज़माना, ऐसे भी ज़माने में कुछ इंसान हुए हैं। ऐसे इंसान ज़माने से जाकर भी दिलों में समाये रहते हैं और उनकी गुरभक्ति की रोशनी मील का पत्थर बनकर भक्ति की राहों में हमें रास्ता दिखाती है। तो आइए झांकते हैं उस दौर के आसमान पर जहां गुरसिखी के सितारे चमक रहे हैं। सद्गुरु संपूर्ण जगत के लिए धरती पर प्रकट होता है। उसके हृदय में समस्त मानवता के लिए दया, प्रेम और करुणा का भाव समाहित होता है। वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मानवता को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पुल बना देता है। ऐसे सद्गुरु को समर्पित होकर गुरसिख भी महान बन जाता है। समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ब्रह्म ज्ञान का दिया जलाकर सारे संसार को सत्य का उजाला दिया। इस ज्ञान उजाले को संपूर्ण जगत में फैलाने हेतु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ये उजाला हर मन के अंधेरों को रोशन करे, इसके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने रूहानी प्रेम का रंग देकर इससे देश दुनिया के कोने कोने को रोशन कर दिया। माता सविंदर हरदेव जी ने रोशन मीनार की भांति समस्त संसार को सत्य प्रेम की राह दिखाई। संत निरंकारी मिशन के रहनुमा का उद्देश्य सदैव मानवता का कल्याण ही रहा है। इसके अलावा संत निरंकारी मिशन की एक विशेषता ऐसी भी है जिसके आगे सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें सद्गुरु के साथ साथ उसके शिष्य भी पूजे जाते हैं। यहाँ ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ सद्गुरु अपने शिष्य को अपना स्वरूप भी दे देता है। शिष्य सद्गुरु का संदेश वाहक तो बनता ही है, परंतु विशेष बात यह है कि शिष्य सद्गुरु का प्रतिनिधित्व भी करता है। सद्गुरु के आसन पर बैठकर संगत को संबोधित करता है और श्रद्धालु भक्त उसे वही आदर सत्कार देते हैं जो उसके मन में स्वयं सद्गुरु के लिए होता है। वे उसके उसी प्रकार चरण स्पर्श करते हैं जिस प्रकार से सद्गुरु के, और उससे अपनी याचना प्रार्थना भी उसी तरह करते हैं जिस तरह से सद्गुरु से। ये शिष्य भी पूर्ण विश्वास के साथ सद्गुरु की ओर से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब ये प्रत्येक शिष्य की अपनी योग्यता, निष्ठा तथा समर्पण भाव पर निर्भर करता है कि वो अपने सद्गुरु की नुमाइंदगी किस कदर कर पाता है और सद्गुरु का संदेशवाहक होने के नाते किस प्रकार सद्गुरु की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर जन जन तक पहुंचाता है। इस मिशन में सैकड़ों ऐसे सद्गुरु के प्यारे हुए हैं जो सद्गुरु के प्रति तन मन धन से समर्पित रहे हैं। वर्ष 1948 की बात है जब संत निरंकारी मिशन का चैनो अमन का संदेश दिलों को दिलों से जोड़ता हुआ आगे से आगे बढ़ता जा रहा था और मिशन के वट वृक्ष की शाखाएं देश के कोने कोने में फैलने लगी थी। वक्त के रहबर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने मिशन के बढ़ते स्वरूप के मद्देनजर 24 सितंबर 1948 को संत निरंकारी मंडल की स्थापना की। शहंशाह जी द्वारा जो पहली प्रबंधक कमेटी बनाई गई वो 7 सितारों के रूप में मशहूर हुई। इस कमेटी में श्री लाभ सिंह जी प्रधान, डॉक्टर देसराज जी उप प्रधान, श्री रामसरन जी सचिव, बाबू महादेव सिंह जी उप सचिव, श्री संतोख सिंह जी प्रकाशन इंचार्ज, श्री जुगल किशोर कबीर जी कोषाध्यक्ष और भगत रामचंद जी लंगर इंचार्ज बनाए गए।
ये 7 सितारे ऐसे कर्मयोगी गुरसिख रहे जिन्होंने सद्गुरु के हर वचन को सत वचन माना और अपने कर्मों में ढालकर गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आज भी संत निरंकारी मिशन इन महापुरुषों के तप त्याग के किस्से दोहराता है। श्री लाभ सिंह जी, इस लड़ी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मिशन के पहले प्रधान श्री लाभ सिंह जी के बारे में। लाभ सिंह जी का मानना था कि गुरु के दर पर मिट जाने में ही जीवन की सार्थकता है तथा गुरु का दास होना गौरव की बात है। दास की ना अपनी कोई इच्छा होती है और ना ही अधिकार। श्री लाभ सिंह जी इसी भावना के साथ लगभग 36 वर्षों तक इस पद पर बने रहे और स्वयं को एक सेवादार मानते रहे। डॉक्टर देसराज जी, इस लड़ी में दूसरा नाम आता है डॉक्टर देसराज जी का। डॉक्टर देसराज जी की गुरु भक्ति और सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि वो किसी भी गुरसिख को खुशी प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, चाहे स्वयं को कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। देसराज जी कभी भी किसी महापुरुष को निराश नहीं करते थे। उनका पक्का विश्वास था कि सेवा वही सफल है जो गुरु के हुक्म अनुसार की जाए। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के एक इशारे पर उन्होंने बरसों से चलता अपना औषधालय बंद कर अपना सारा समय मिशन को समर्पित कर दिया। बाबू महादेव सिंह जी, बाबू महादेव सिंह जी एक ऐसे गुरसिख रहे हैं जिन्हें समय के सद्गुरु की निकटता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि शहंशाह जी लगभग हर कल्याण यात्रा के दौरान उन्हें अपने साथ रखा करते थे। आपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए जीवन भर सारी संगत को अपना परिवार माना। हर महापुरुष के सुख दुख में शामिल हुए, हर किसी को अपना स्नेह प्रेम दिया। कोई भी गुरसिख बाबू महादेव सिंह जी से अपने मन की बात कहकर गुरु का ही आशीर्वाद प्राप्त करता था। श्री राम सरन जी, पूज्य राम सरन जी बाबा बूटा सिंह जी के प्रारंभिक गुरसिखों में से एक थे। आप बाबा बूटा सिंह जी के प्रथम गुरसिख भाई योग ध्यान सिंह जी के छोटे भाई थे। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भारत पाक विभाजन के बाद राम सरन जी ने दिल्ली आकर स्वयं को मिशन के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। सद्गुरु पर उनकी अटूट श्रद्धा थी और गुरु के हर आदेश का पालन करना उनके लिए परम धर्म रहा। गुरु के मुख से निकले एक वचन की पालना हेतु आपने व आपकी धर्म पत्नी ने अपनी ममता स्नेह की भेंट गुरु के चरणों में चढ़ाते हुए अपने सुपुत्र को एक नए संतान गुरसिख के सुपुर्द कर दिया। श्री संतोख सिंह जी, श्री संतोख सिंह जी आज भी सद्गुरु के समर्पित गुरसिख के रूप में एक मिसाल माने जाते हैं, जिसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा तप त्याग रहा है। दिल्ली का निरंकारी सरोवर जो शुरू के दिनों में जंगल नुमा हुआ करता था, उन दिनों इस स्थान पर कोई भी रहने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि वीरान जगह, खतरनाक जीवों का डर, बिजली, पानी और खाद्य पदार्थों की असुविधा और साथ ही महीनों तक भरा हुआ यमुना नदी की बाढ़ का पानी, ये सब मिलकर इस स्थान को भयावह बना देते थे। परंतु इस स्थान की देखभाल जरूरी थी। ऐसे समय में पूज्य महात्मा संतोख सिंह जी ने पहल की और अपने रिहायशी स्थान को छोड़कर परिवार के साथ इसी स्थान पर रहकर यहाँ की देखभाल करने लगे। ये सिलसिला उनकी अंतिम सांस तक चला। उनके तप त्याग की बदौलत ही आज निरंकारी सरोवर का स्थान गुलजार है। श्री जुगल किशोर कबीर जी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि किस तरह से जुगल किशोर जी की सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा रही होगी कि उन्हें कबीर जी की उपाधि से नवाजा गया। संत जुगल किशोर जी का मानना था कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ज्यादा जरूरी है इसकी संभाल। वो कहते थे, यदि गुरसिख सद्गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता तो वो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। जुगल किशोर जी की निष्ठा सद्गुरु के प्रति अनन्य थी। वे महापुरुषों को गुरु के घर की माया के सदुपयोग की प्रेरणा देते रहे। सेवा के प्रति उनका मानना था कि जिन घर परिवारों में सेवा होती रहती है वहाँ सुखों का प्रवाह भी निरंतर चलता रहता है। भगत रामचंद्र जी,
भगत रामचंद्र जी उन संतों महापुरुषों में से थे जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर भक्ति भरा जीवन जिया और भक्ति की प्रेरणा दी। उनके संपर्क में जो भी आया वो भी गुरसिखी को प्राप्त कर सद्गुरु को समर्पित हो गया। भगत जी की हर श्वास मिशन को समर्पित थी। उन दिनों जब संत निरंकारी मिशन धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था तो भगत जी पहाड़गंज में सत्संग की सारी व्यवस्थाएं बनाने और समेटने की निष्काम सेवाएं निभाया करते थे। तब सेवा दल की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन भगत जी प्रेम पूर्वक नौजवानों को सेवा के मैदान में उतार ही लेते थे। भगत रामचंद्र जी केवल नाम से ही नहीं बल्कि कर्म से भी भगत ही थे। तो ये थे वो 7 सितारे जिनकी गुरु भक्ति की चमक संत निरंकारी मिशन के आसमान पर सदैव प्रकाशित रहेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में आप सबने देखा कि किस तरह से जो संत सद्गुरु को समर्पित हुए वो सद्गुरु की तरह ही पूजे गए। इसी तरह अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से सद्गुरु को रिझाया है। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए आने वाले न्यूज़ डिवाइन में हम उनके जीवन से भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मार्च का महीना है और इस महीने में है कुछ खास। तो क्या है वो खास? आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, नहीं? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस महीने की 13 तारीख को हमारे प्यारे रहनुमा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन जन्म दिवस है। ये दिवस हमारे लिए लेकर आ रहा है एक अनमोल सौगात, जिसका आनंद लेने के लिए हम आप करते हैं 13 मार्च का इंतज़ार। फिलहाल आनंद उठाते हैं सद्गुरु संदेश का। भक्त भी जब आनंद रूप में भक्ति कर रहा है, आनंद की अवस्था में है, फिर चाहे ये आउटर ये लाइफ में हमारे क्या हो रहा है, दुख है सुख है, तो ये आनंद की अवस्था तो ये दुख सुख से ऊपर है। तो वो प्रभाव उस तरह संत कभी भी अपने मन में नहीं लेता। कोई भी घटना है तो बस हर घटना में जब इस दातार को शामिल कर लेते हैं तो वो चाहे सुनने में देखने में तो एक दुख की घटना भी होगी, फिर भी ये भक्त के लिए उसमें भी कोई छुपी हुई ब्लेसिंग, कोई एक बहुत दातार का आशीर्वाद ही होगा। तो वो हमारा नज़रिया हमें किस तरह अपने आप के अंदर भीतर भी जहाँ झांकना है, अपनी कमियाँ हर एक को पता होती हैं, उस पे जो सुधार करना है, वहीं आगे भी अपने मुंह से ऐसे वचन ही निकालने हैं जिससे एक पता लगे कि हम वाकई ही एक संतमती के हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम अच्छे व्यवहार को अपने आचरण में लाते हैं, सिर्फ दिखावा रूप नहीं, वाकई ही एक अपने आप में ही इतने अच्छे होना है कि किसी समय फिर अगर हम ये अगर एक्टिंग कर रहे होंगे तो कभी ना कभी हमारा असली नेचर, असली किरदार बाहर आ जाता है। पर अगर वाकई ही एक खुद में हम हमेशा के लिए अच्छाई बनाए रखेंगे तो फिर किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिखावा, कोई एक्टिंग करनी पड़ रही है। हर समय अगर हम एक कार्य संत हैं तो फिर वो हर समय के ही संत हैं, कुछ पल के लिए नहीं सिर्फ। क्योंकि अगर सत्संग सिर्फ कोई उद्देश्य जो भक्ति से परे है उससे की जा रही है तो वो असली मायने में सत्संग भी सत्संग नहीं है। तो दातार कृपा करे जहाँ हर कोई एक दातार से जुड़ा रहे हर पल और एक सही नियत से, एक सही इंटेंशन से अपने हर काम को पूरा करता जाए, जो कि रोज़मर्रा के भी चाहे छोटे से लेकर बड़ा कार्य कोई भी हो तो इस दातार को उसमें डाले, इस निराकार की याद में करे तो वाकई ही हर किसी के जीवन में आनंद की अवस्था वो प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं अनमोल वचनों के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। इस महीने यानी मार्च के महीने की खबरों के साथ अप्रैल महीने के एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। सभी का भला हो,
सभी का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त अदिति को। नमस्कार, धन्यवाद।